क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहेगा गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस का 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 राइट द अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मेट इज। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, करेगा गिवन द लीनियर इक्वेशन, जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस का 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमें और क्या करना है, लीनियर इक्वेशन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो, एक पैरेलल लाइन हो और तीसरी जो हो कोइंसिडेंट लाइन हो। क्या हो, एक इंटरसेक्ट करेगी, दूसरी पैरेलल होगी और तीसरी क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। उस तरह के हमें अपने से एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए ये इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होगी, a1 अपॉन में a2 का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 का रेशियो होता है। तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। तो इसी का मदद करके हमें एक और इक्वेशन बनाने हैं। तो हम लिख लेंगे इसे, जैसे हमें यहां पर दे रखा है क्या कि 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक और आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है जो इस ऊपर वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करे, यानी a1 अपॉन में a2 का रेशियो सेम हो बट b1 अपॉन में b2 का रेशियो सेम नहीं हो। तो ले लेंगे हम वहां से, देखिए करेंगे क्या, यहां पर हमें a और a सेम चाहिए बट b1 और b2 का रेशियो डिफरेंट चाहिए। तो हम ले लेंगे, जैसे यहां पर देखिए अगर हम यहां से लेके कि 3 ले लेते हैं, यानी 3x प्लस का, अब b को डिफरेंट चाहिए तो 5y इज इक्वल टू, अब माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए आप क्या कि यहां पर एक चीज है 2 अपॉन में 3 बराबर है, मतलब 2 अपॉन में 3 और b1 अपॉन में b2 का रेशियो जो है वहां पर सेम नहीं है। यहां से अगर x का कोएफिशिएंट देखें फर्स्ट इक्वेशन में तो 2 अपॉन में 3 और ये क्या होगा 3 अपॉन में 5। क्या ये दोनों इक्वेशन यानी दोनों जो रेशियो है, क्या दोनों रेशियो बराबर हैं? नहीं है। तो हमारा लीनियर इंटरसेक्टिंग एक लीनियर का एक एग्जांपल्स हो गया जो इंटरसेक्ट करेगी लाइन। तो ये होगा कितना 3x प्लस 5y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब आती है सेकंड वाले में। सेकंड वाले में हमें कैसा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए। सेकंड वाले में हमें चाहिए क्या कि वो जो लाइन हो वो क्या करे, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब वो इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पर न करें। तो पैरेलल कब होती है, जब a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 का रेशियो होता है। तो इस तरह के जब रेशियोज हमारे पास आते हैं तो वो जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है, यानी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी और उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस का 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें a2 b2 और c2 का ऐसा रेशियो लेना है जिसमें a2 b2 तो सेम हो बट c2 क्या हो, डिफरेंट हो। तो चलिए हम लेते हैं, यहां पर ले लेंगे हम क्या 4x प्लस का, अब यहां पर 3 के डबल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6y माइनस का, अब देखिए यहां पर 8 का डबल लीजिएगा 16, तो क्या हो जाएगा वो इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएगा। बट यहाँ पर नॉट इक्वल टू c2 चाहिए हमें, तो हमें 8 के डबल ना लेकर के कोई दूसरे नंबर लेने होंगे जिससे क्या हो रेशियो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे क्या 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम इनका रेशियो का कंपेयर करें तो देखिए रेशियो का कंपेयर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका होगा क्या a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। तो 2 अपॉन में 4 ये a1 अपॉन में a2 हो गया। अब b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2 क्या होगा 3 अपॉन में 6। अब c1 का जो रेशियो था वो डिफरेंट था, यानी यहाँ पर नॉट इक्वल टू हमारे पास c1 अपॉन में c2 होना चाहिए, यानी माइनस का 8 अपॉन में 3। अब यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रेशियोज को हम क्या करेंगे लिख लेंगे, यानी 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन में 3। अब देखिए a1 अपॉन में a2 का रेशियो और b1 अपॉन में b2 का रेशियो सेम है बट c1 अपॉन में c2 का रेशियो सेम नहीं है। तो जब ये c1 अपॉन में c2 का रेशियो सेम नहीं है तो ये जो लाइन होंगी वो क्या हो जाएंगे पैरेलल होगी, और जब पैरेलल होगी तो उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्या इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट लाइन कब होंगी, जब a1 अपॉन में a2 का रेशियो,
B1 अपॉन में B2 का रेशियो इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2 का रेशियो बराबर हो, इक्वल हो। तो ये लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आइए हमारे पास एक अनदर लीनियर इक्वेशन चाहिए जो A1 को भी सेटिस्फाई, सॉरी A2 को भी सेटिस्फाई करे, B2 को भी सेटिस्फाई करे और C2 को भी सेटिस्फाई करे। तो हम डबल कर देंगे, यानी 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y और 8 का डबल 16 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इनका रेशियो निकालेंगे A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, तो ये सेम आएगा। तो देखिए 2 अपॉन में 4 और 3 अपॉन में क्या होगा, 3 और 6 का रेशियो दे रखा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 और C1 अपॉन में C2, तो माइनस का 8 अपॉन में क्या होगा, माइनस का 8 अपॉन में 16। तो देखिए यहां से जब कटाइएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो क्या होगा, 1 अपॉन में 2, ये भी 8 1 जा 8, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो देखिए यहां पर जो रेशियो आया वो क्या आया आपका, A1 अपॉन में A2, यानी 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2, यानी तीनों इक्वेशन की जो रेशियो आई वो रेशियोज क्या आई, सेम आई। तो जब ये रेशियोज सेम आई, इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, तो इक्वेशन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। जब रेशियो इक्वल हो तो जो इक्वेशन होगा वो कोइंसिडेंट कहलाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से यहां समझ में आ गया होगा, जो सेकंड इक्वेशन में हमारा न था। कब कोइंसिडेंट होगी, कब पैरेलल होगी और कब इंटरसेक्ट करेगी। आई होप कि तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and set the triangles region। हमें क्या करने हैं, एक ग्राफ बनानी है इस इक्वेशन से और उसमें जो भी क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन से एक ट्रायंगुलर रीजन बनाना है और उस रीजन को एक्स एक्सिस पर क्या करना है, हमें शेड करना है। शेड का मतलब उसे फिल करना है, जो भी हमारे इक्वेशन से ये बनेगा ट्रायंगुलर शेप, वहां पर हमें उसे शेड करके क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो चलिए हम इक्वेशंस लिखेंगे और इक्वेशंस को लेकर के हम पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस का 1, देखिए इधर प्लस का 1 है तो बॉर्डर के जब उस पर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो ले लीजिए 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू, ये क्या है, माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 जब बॉर्डर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। अब ये प्लस का 12 इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम यहां से। अब इन इक्वेशंस का यूज करके हम क्या करेंगे, यहां से एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाएंगे, हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, x और y का कोऑर्डिनेट बनाएंगे हम। और सेकंड इक्वेशन से भी क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से भी एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो अब इनका कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये x और ये हो गया y, इसमें भी x और इसमें हो गया क्या, y। तो यहां से एक वेरिएबल्स की वैल्यू आप पुट कीजिए और सेकंड वेरिएबल्स की वैल्यू आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो देखिए हम अगर x की वैल्यू यहां से क्या लें, अगर कुछ भी आप x की जगह पर पुट करते हो तो y में आपको कुछ मिलेगा। हमने x की जगह पर 0 लिया तो 0 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 1। 0 में से माइनस का y जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 1। अब देखिए माइनस दोनों तरफ है, इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 प्लस का, तो यहां पर y की वैल्यू 1 हो गई। अब सेकंड में क्या करना है आपको, या तो y की वैल्यू पुट कर लीजिए या x की वैल्यू पुट कर लीजिए, वहां से आपको x की मिल जाएंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर x माइनस y की जगह पर हमने 0 लिया और माइनस का 1, तो x, अब ये क्या होगा, माइनस का 0, यहाँ पर x माइनस का 0 होगा,
क्योंकि माइनस का 0 की जगह तो कोई अंतर ना पड़ेगा, तो माइनस का 1। यानी y की जगह पर जब आप 0 लीजिएगा, क्या y की जगह पर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1। यानी x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई यहाँ पे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से कोऑर्डिनेट आप लीजिए यहाँ पे, तो 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 12। अब x की जगह पर आपको क्या पुट करनी है, कुछ भी पुट कर लीजिए आप अपने मन से। हमने 0 ले लिया तो क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12। 3 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो 0 होगा, प्लस का 2y। 2 देखिए यहाँ पर 2 जो था y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो हम क्या करेंगे 2y इक्वल्स टू 12। अब 2y जो हो जाएगा ये क्या होगा, 2y इज इक्वल्स टू 12। तो y की जो वैल्यू हो जाएगा वो 12 अपॉन में क्या होगी, 12 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या होगा 6। अब देखिए 2 के टेबल में 12 कितना टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। कब, जब x की जगह पर पुट कीजिएगा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या 6। तो हमने एक इक्वेशन से एक वैल्यू ले ली। अब चलते हैं सेकंड, y की जगह पर आप 0 पुट कीजिए, तो हमने ले लिया y की इज इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू एक्स प्लस का 2 मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू 12। और 3x क्या होगा, 3x 2 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा वो 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 12। तो 3x जो होगा ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 12। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 अपॉन में क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा क्या 4। यानी y की जगह पर आप जब 0 पुट कीजिएगा तो x की जगह पर क्या मिलेगा 4। यहां पर x की जगह पर हो जाएंगे क्या 4। तो यहां से देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट फाइंड किए। अब इन कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, और वो अलोंग x एक्सिस होने चाहिए, और जो भी ट्रायंगल बनेगा उसे हम सेड करेंगे। तो आते हैं इस पर, देखिए हमने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया यहां से। अब कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो भी वैल्यू आई थी हम उसे पुट करेंगे। तो x 0 और 1 पे है, तो x की जगह पर 0 देखिए, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 1, तो कहीं यहां पर लाई करेंगे, इस पॉइंट पर लाई करेंगे वो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, इस कोऑर्डिनेट पर लाई कीजिए 0, 1, ये हो गया। अब सेकंड माइनस का 1, 0, तो माइनस का 1 एक्स एक्सिस में कहां जाएगा, नीचे की तरफ लाई करेगा। तो माइनस का 1, 0 देखो एक्स एक्सिस में यहां पर है तो लेफ्ट साइड जाएगा क्योंकि माइनस में है। तो 0, 1 इस पॉइंट पर लाई करेगा, तो ये रहा 0, माइनस का 1, 0, ये -1, 0 का ग्राफ हुआ। सेकंड जो इक्वेशन है आपका वो है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 प्लस का 12, और इससे भी जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आई है यानी 0, 6 और 4, 0, तो इससे भी हम कोऑर्डिनेट फॉर्म करेंगे। तो x में 0 और y में 6, देखिए x, 0 और y, 6 यहां पर कुछ लाई करेगा, ये हो जाएगा 0, 6, ये हो गया। अब ये 4, 0, तो x में क्या हो जाएगा 4, x में 4 कहीं इस पॉइंट पर लाई करेगा, और 0 कहां पर, यहां पर है, तो y में 0, तो इस पॉइंट पर लाई करेगा 4, 0, ये रहा। अब इसे क्या कीजिए, देखिए अगर इनकी हम फर्स्ट इक्वेशन से जो भी ये पार्ट हुई है इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। सेकेंड इक्वेशन से जो भी पार्ट हमारे पास आई हुई है इनका हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहां से मिलाने के बाद देखिए ये एक ट्रायंगुलर शेप सेट हो रहा है। क्वेश्चन में भी कहा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल्स, जो भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से हमारे पास एक ट्रायंगल जो ये बन रही है, इसी ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सेड करना है अलोंग एक्स एक्सिस कर रखा है कि हमें इसको क्या करना है, सेड करना है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, यहां पर सेड कर देंगे, यानी फिल करना है हमें, जिससे जो ट्रायंगुलर रीजन हमारे पास बना है वो फिल हो जाए। तो हम इसका नाम दे देंगे ए, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए क्या आप, इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, बी, ये हो जाएगा पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम क्या, सी, जो 4, 0 पर लाई कर रही है। अब देखिए जो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा ए, बी और सी, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। बट बी का जब हम कोऑर्डिनेट देखें तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा,
2,3 2,3 हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट होगा, जहां पर दोनों इक्वेशन से जो भी लाइन आ रही है वो कट कर रही है वहां पॉइंट पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से जो भी ट्रायंगल हमारे पास बना है, इस ट्रायंगुलर रीजन को हमें क्या कर देना है, शेड कर देना है। क्वेश्चन में ऐसा ही कहा था कि जो भी ट्रायंगुलर बनेगा आपके कार्टेशियन प्लेन पर, उस कार्टेशियन प्लेन को आपको ट्रायंगल्स को शेड कर देना है। तो इस ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, यहां से शेड करेंगे। शेड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे। देखिए, तो हमें इस तरह से इस कोऑर्डिनेट को शेड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम कहां से करेंगे, क्या एक्स एक्सिस पर या पूरे क्वेश्चन को कर दें। तो इस तरह से पूरे हम ट्रायंगल को शेड कर दें यहां से। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।